अस्सलाम वालेकुम। दोहा शहर को दुनिया का सबसे महफूज तरीन शहर माना जाता है, लेकिन आज दोहा भी महफूज नहीं रहा। कतर दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में आता है। ये मुल्क जो चाहे खरीद सकता है, लेकिन इसके बावजूद एक चीज की कमी आज पैसों से भी पूरी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इसराइल ने बाआसानी दोहा पर हमला किया है। वो क्या चीज है और क्यों आज कतर पैसे होने के बावजूद दफाई तौर पर कमजोर तरीन मुल्क साबित हुआ है? कतर ने तारीख में ऐसी क्या गलती की है? पाकिस्तानी दोहा में कैसे बगैर वीजे के जा सकते हैं? दोहा में टूरिस्ट क्यों बड़ी तादाद में आते हैं? ये सब कुछ आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। दोहा कतर का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर मशरिक़ वुस्ता में खलीज फारिस के साहिल पर वाक़या है। दोहा की मईशत का ज्यादातर इन्हिसार कुदरती वसाइल, खास तौर पर तेल और गैस की सनत पर है, और ये शहर दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक है। दोहा शहर की कुल आबादी तकरीबन 24 लाख के करीब है, जो कि पूरे कतर की कुल आबादी का 80% बनती है। इस शहर में मर्दों की तादाद 75% के करीब है, जबकि औरतें 25% के करीब रहती हैं। इसकी बुनियादी वजह मजदूरी के लिए आने वाले तारकीन वतन की बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग तामीराती और सर्विस सेक्टर से वाबस्ता हैं। बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़ी तादाद में यहाँ काम के लिए आते हैं, जिनमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, मिस्री, श्रीलंकाई और उर्दन के लोग शामिल हैं। दोहा शहर का कुल रकबा 234 मुरबा किलोमीटर है और ये मुल्क का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर है। यहाँ के लोग जदीद तर्ज की ज़िंदगी गुजारते हैं। कतर की जीडीपी 218 बिलियन डॉलर है। जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $1,22,000 के करीब है, जो अरब दुनिया के ममालिक में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये आमदनी ज़्यादातर कतर के लोकल लोगों की है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कतरी रियाल है, जो पाकिस्तानी 78 रुपये के बराबर है। कतर में 2 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जबकि इंडियन की तादाद 5 लाख के करीब है। पाकिस्तानी कतर ऑन अराइवल वीज़ा पर भी जा सकते हैं, मतलब कतर पहुंचने के बाद आप एयरपोर्ट पर वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस तकरीबन 100 रियाल के करीब है। लेकिन कतर जाने से पहले आपको कुछ शराइत को पूरा करना होगा। जाने से पहले आपको डिस्कवरी कतर की वेबसाइट से होटल बुक करना होगा। इसके बाद इंश्योरेंस लेना होगी। तमाम डॉक्यूमेंट्स दोहा एयरपोर्ट पर चेक किए जाएंगे और वीज़ा मिल जाएगा। वहां जाने के बाद आप अपने लिए काम भी ढूंढ सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी स्किल मौजूद है। आजकल दुबई से बेहतर कतर जाना है, क्योंकि दुबई का वीज़ा ना होने के बराबर लग रहा है। आप जो भी नौकरी वहां जाकर देखें, सैलरी कम से कम 2 लाख ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि फिर ही आप खर्चा पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कतर पर इसराइल ने हमला किया है? लेकिन सोचने की बात यह है, इतना अमीर होने के बावजूद दफाई लिहाज से क्यों इतना कमज़ोर है? चलें इसको जानने की कोशिश करते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये मुल्क अरब के गरीब ममालिक में से एक था, लेकिन आज अमीर तरीन ममालिक में आ चुका है। ये बात है 1916 की, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटिश से एक मुआहिदा किया, जिसके मुताबिक ब्रिटिश ने कतर को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम करनी थी। मतलब कोई भी मुल्क हमला करेगा तो ब्रिटिश आर्मी इसका मुकाबला करेगी, जिसके बदले में कतर 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी रहेगा। और ये वो पहला मौका था जहां से कतर की दफाई लिहाज से बर्बादी का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले वक्त में दफाई लिहाज से कतर इतना कमज़ोर हो जाएगा। 1940 में ऑयल की दरियाफ्त हुई। 1960 तक तेल निकालने का काम अरूज पर चला गया और कतर के हालात बदलना शुरू हो गए, लेकिन ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस मुल्क का सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त किया, जो था नॉर्थ फील्ड। इस जगह दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद थे, लेकिन उस ज़माने में गैस सिर्फ पाइपलाइन के ज़रिए ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी, और गैस इस्तेमाल करने वाले ममालिक तक पाइपलाइन बिछाना नामुमकिन था, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, फिलिपाइन वगैरह शामिल थे। इसी वजह से शेल ऑयल कंपनी ने इस मंसूबे को बंद कर दिया। 1971 में ब्रिटिश से आज़ादी मिली। अब तक कतर की मुकम्मल तवज्जो सिर्फ अपनी तरक्की पर थी। दफाई मामलात अब भी मुकम्मल तौर पर कमज़ोर थे, क्योंकि कतर ने अपनी सिक्योरिटी हमेशा से खुद नहीं की, बल्कि ब्रिटिश जैसे ममालिक से करवाई थी। 1995 में हमाद बिन खलीफा अल सानी ने अपने ही बाप का तख्ता उल्ट दिया और कतर का अमीर बन गया।
इस शख्स ने सारा पैसा गैस को लिक्विड बनाने में इन्वेस्ट किया। इस प्रोसेस में गैस को -121 डिग्री में रखा जाता है। इसी वजह से आज LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कतर बन गया है, जिससे बिलियन ऑफ डॉलर कतर में आने लगे। इसके बाद कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसका नाम अल जजीरा है। काफी अर्सा तक कतर सऊदी अरब की निगरानी में था, इसलिए कतर जानता था अगर इसने अपनी अलग पहचान बनानी है तो पूरी दुनिया में कतर की आवाज और पहचान पहुंचानी पड़ेगी। और इसी काम के लिए अल जजीरा ने सबसे अहम किरदार अदा किया। अल जजीरा की अहमियत का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि 2017 में जब अरब ममालिक ने कतर का बाइकआउट किया तो इसमें सबसे पहली शर्त अल जजीरा को बंद करने की थी, लेकिन कतर ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से आज पूरी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा हकीकत के करीब बताने वाला चैनल अल जजीरा समझा जाता है। यहाँ तक कि गजा में सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग अल जजीरा ने की है और बहुत से सहाफ़ी गजा में शहीद हो चुके हैं। मौजूदा कतर के अमीर तमीम बिन हमाद हैं। ट्रंप ने कुछ अरसा पहले मिडिल ईस्ट का दौरा किया, जिसमें UAE, सऊदी अरब और कतर में शानदार इस्तकबाल किया गया। इनके इस्तकबाल से ऐसा लग रहा था जैसे वाकई ही दुनिया की सुपर पावर का इस्तकबाल किया गया हो। यहाँ तक कि कतर ने बोइंग 747 तोहफे में भी दे दिया। इस जहाज को पैलेस इन द स्काई कहा जाता है। इसकी मालियत तकरीबन $400 मिलियन की है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि आज भी कतर ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका को दी है। 1996 में कतर ने अमेरिका के लिए अल उदेद एयरबेस की तामीर का आगाज किया। इस पर अरबों डॉलर की लागत आई और ये एयरबेस दोहा से 30 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन इसके बावजूद दोहा पर हमला हुआ, जिसके बारे में आगे हम आपको तफसील से बताएंगे। यही वजह है कि बहुत से अरब ममालिक आज अपनी जाती लड़ने वाली फौज से महरूम हैं। देखने में ऐसा लगता है कि अरब को आज ये कमजोर करने का तरीका था, जिसकी मंसूबाबंदी सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद की गई है। और आज दोहा भी महफूज नहीं रहा। दोहा शहर कतर का दिल है। कतरी अमीर का महल भी दोहा में मौजूद है, जहां वो शान शौकत के साथ रहते हैं। दोहा शहर कभी नहीं सोता। हर तरफ बुलंदो बाला इमारतें और रोशनी ही रोशनी नजर आएगी। पूरे मुल्क में से दोहा की नाइट लाइफ सबसे ज्यादा फेमस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना इसका विजिट करते हैं, जिनमें सबसे पहले टूरिस्ट दोहा सिटी में आते हैं। ये है दोहा का खूबसूरत एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है। इस खूबसूरत एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आपको एक तरक्की याफ्ता और जदीद शहर नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ एक बात बताता चलूं, कतर की कतर एयरवेज भी दुनिया की सबसे फेमस एयरलाइन है, जिससे अरबों डॉलर कतर कमाता है। जो भी दोहा आता है, सूक वाकिफ का जरूर विजिट करता है, जहां अरब कल्चर और अरब रवायती खानों का आप मजा ले सकते हैं। यहां आकर आप अरब कल्चर को महसूस कर सकते हैं। दोहा में एक पल कतर के नाम से मसनूई जजीरा भी बनाया गया है। इसे अरब का वेनस भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ भी आपको वेनस की तरह गलियों में पानी नजर आएगा। अगर आप कतर की स्काईलाइन को देखना चाहते हैं तो दोहा के कार्निश का जरूर विजिट करें। शाम के वक्त समुंदर का नज़ारा, ठंडी हवा और जदीद जिंदगी का शानदार नज़ारा ले सकते हैं। 19वीं सदी में दोहा एक गरीब और माहीगिरी गांव था, लेकिन आज दोहा चमकता दमकता और जदीद शहर है। दोहा को दुनिया के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर को दुनिया का महफूज तरीन शहर कहा जाता था, जहां जराइम की शरह ना होने के बराबर है। लेकिन आज इसराइल ने इसके अमन को भी खराब करने की कोशिश की है। दोहा में भी दुनिया की बेहतरीन मसाजिद मौजूद हैं, जो बहुत खूबसूरत हैं। इनमें कतर स्टेट ग्रैंड मस्जिद सबसे ज्यादा फेमस है, जो अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाई गई है। मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ट्रैम्प और मेट्रो भी दोहा शहर में चलाई जाती है, जो लोगों के सफ़र को आसान बनाती है। यहाँ के लोगों को फुटबॉल का शौक भी जुनून की हद तक है। इसी वजह से यहाँ दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम भी बनाए गए हैं। इस हमले के बाद OIC का अजलास भी दोहा में बुलाया गया है, जिसमें 57 मुस्लिम ममालिक ने शिरकत की है। लेकिन बात फिर वही है कि मजम्मत करने से कुछ नहीं होता जब तक मिलकर कोई रद्द अमल ना दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही OIC का इजलास खत्म हुआ, इसराइल ने दोबारा गजा पर शदीद हमला कर दिया और ये पैगाम दिया गया है कि 57 ममालिक की OIC से इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जब इसराइल ने हमला किया तो 36 राफेल त्यारे कतर की एयरबेस में खड़े चमक रहे थे। आज पूरा अरब जान चुका होगा
सिक्योरिटी को कभी भी आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। पहली बार इसराइल ने कतर पर डायरेक्ट हमला किया है, जबकि कतर के पास बहुत सी दफाई तनसीबात मौजूद थीं, जिनमें एल बैंड और एस बैंड शामिल हैं, जो किसी भी जहाज या मिसाइल को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। सोचने की बात यह है कि आखिरकार ये हमला क्यों नहीं रोका जा सका, जबकि हमास की लीडरशिप कतर में सीज फायर की बातचीत के लिए आई थी। इसराइल ने कहा कि हमने अमेरिका को बताया, लेकिन अमेरिका ने कतर को उस वक्त बताया जब हमला हो चुका था। इसराइल के वजीर आज़म ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का भी नाम लिया है। पूरी दुनिया खास तौर पर अरब ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में अगर कोई बदमाश रियासत मौजूद है तो वो है इसराइल। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत पर हमला किया है, जो शायद अरब दुनिया के अमीर ममालिक सोच भी नहीं सकते थे कि इसराइल कतर पर हमला करेगा। ये कतर के लिए तारीख का बदतरीन हमला है। हमास की लीडरशिप कतर में मौजूद थी। इनमें खालिद मिशाल और खलील अल हया को मारने की कोशिश की गई है। आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि इसराइल ने अपनी जंग का रुख अरब ममालिक की तरफ कर दिया है। यहाँ डॉक्टर इसरार अहमद साहब की बातें सच होती नजर आ रही हैं। ये वही कतर था जिसने अमेरिका के सदर ट्रंप का तारीखी इस्तकबाल किया था। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल के इस हमले में अमेरिका की रजामंदी शामिल है। इसराइल के पास मुकम्मल लोकेशन मौजूद थी कि हमास की लीडरशिप इस वक्त किस जगह है। मुकम्मल तौर पर इसमें इंटेलिजेंस ने किरदार अदा किया है। इसमें AI इंटेलिजेंस भी शामिल हो सकती है और इसके अलावा इंसानी इंटेलिजेंस का भी किरदार हो सकता है। ये जो हमास की लीडरशिप को मारने की कोशिश की गई है, ये वो लोग थे जो मुज़ाकरात कर रहे थे। अमेरिका की इस रजामंदी का सबूत ये है कि अमेरिका की एयरबेस अल उदैदा कतर में मौजूद है। अगर इन्हें इस अटैक का इल्म ना होता तो वो इस हमले को रोक लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप इस वक्त दोनों जानिब से खेल खेल रहा है। इसराइल भी इस गंदी गेम में शामिल है, क्योंकि इसराइल ने पूरा गजा खो दिया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अब तक गजा से कैदी क्यों नहीं छुड़वा सका। इसका जवाब ये है कि इसराइल जानबूझकर अपने कैदी रहा नहीं करवाना चाहता, ताकि हमला करने का हमेशा जवाज रहे। कतर के अंदर हमले से भी अंदाजा होता है कि अरब ममालिक में इसराइली जासूस बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये हमला इस बात का जवाब है कि कोई अरब मुल्क और इस्लामी मुल्क इसराइल से महफूज नहीं। अफसोस की बात यह है कि बहुत से अरब मुस्लिम ममालिक काफ़ी अरसा से इसराइल के साथ हाथ मिला के बैठे थे, लेकिन आज अरब दुनिया को भी जवाब मिल गया होगा कि इसराइल एक एक करके वही हाथ काटना शुरू हो चुका है। इससे पहले सिर्फ गरीब ममालिक पर हमला किया जाता था, इस बार कतर पर हमला हुआ है। नेतन्याहू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का भी नाम लिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान पर उसामा बिन लादेन को मारने के लिए हमला किया, हमने भी वैसा ही हमला किया है। इस वाक़ये के बाद अरब दुनिया को समझ आ चुकी है कि इसराइली ज़ायनिस्ट से आप दोस्ती या ताल्लुक नहीं रख सकते। ये हमेशा 100 साल की मनसूबाबंदी करते हैं और दोस्ती या ताल्लुक रखना इनकी मनसूबाबंदी का हिस्सा होता है, ताकि अंदर से इन्हें कमज़ोर किया जा सके। इनका ये तरीका आज का नहीं, बल्कि 1300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। दफाई लिहाज से मुस्लिम दुनिया में सबसे मजबूत मुल्क पाकिस्तान है, और इसराइल को भी मुस्लिम दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान से खतरा है, क्योंकि अगर इसराइल पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश करेगा तो हर पाकिस्तानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस लड़ाई में सवाब और जन्नत हासिल करने के लिए हिस्सा लेगा। 24 करोड़ अवाम फौज का रूप धार लेगी, और पाकिस्तानियों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी कि इसराइल को निस्तो नाबूद करने का मौका मिल रहा है। इसी वजह से दोहा में पाकिस्तान को भी बुलाया गया है, और अल्लाह से दुआ है कि मुस्लिम ममालिक आपस में एक हो जाएं। आमीन। दोस्तों, आज सब ये इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आज ये आग गजा में नहीं बल्कि इनके दरवाजे तक पहुंच गई है, क्योंकि आज ये आग सीरिया, लबनान, इराक, यमन में नहीं लगी बल्कि अपने दारुल हुकूमत में लगी है। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।